चलिए शुरू करते हैं। हम इस अद्भुत सीरीज में वास्तविक सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इफ। चैप्टर 1, क्या होगा अगर तुम कभी सोए नहीं। आइए इस विषय को डैनियल नामक एक कल्पनाशील पात्र की कहानी से समझते हैं। घड़ी की टिक टिक चल रही थी। 3:17। डैनियल छत को घूर रहा था। सीने में एक जानी पहचानी जकड़न। नींद, वो चंचल हिरण, फिर से उससे दूर भाग गई। उसके कानों में एक धीमी गूंज गूंज रही थी। इन अनिद्रा भरी रातों में एक हमेशा का साथी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अपनी सांस रोक रही हो, उसके हार मानने का इंतजार कर रही हो। उसने ये अनिद्रा अपने ऊपर जानबूझकर नहीं लाई थी। इसकी शुरुआत बड़ी धीमी हुई, देर रात तक काम, कॉफी और महत्वाकांक्षा से भरा। फिर एक और एक और। अब दिन हफ्तों में धुंधले हो गए। उसकी दुनिया थकान और एड्रेनलिन के धुंध में खो गई। नींद, जो कभी एक सुकून भरी भागने की जगह थी, अब एक ताना मारने वाला भूत बन गई थी। वो खुद से कहता था कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा तेज, बिना नींद की जरूरत के। लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक बेचैनी फुसफुसा रही थी। वो कब तक इस अनिवार्यता से भाग सकता था। उसके कानों में गूंज तेज हो गई, उस नींद की एक निरंतर याद दिलाती जो वो चाहता था पर पा नहीं सकता था। शुरुआत में जोश का नशा छा गया। डैनियल को लगा जैसे वो दुनिया जीत सकता है, मानो उसने सिस्टम को ही हैक कर लिया हो। वो अपने काम में डूब गया। दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे थे। उसके कॉलीग्स उसकी नई एनर्जी देखकर हैरान थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इसके पीछे क्या राज है। दिन रात में बदलते रहे, नींद का पता ही नहीं चला। दुनिया एक अलग ही रूप में दिखने लगी। रंग और भी चटक, आवाजें और भी तेज। लेकिन वो भिन्न भिनाहट, वो धीमी आवाज उसके सर में गूंजती रही। उसे कुछ चीजें दिखाई देने लगी। परछाइयां इधर उधर घूमती हुई सी लग रही थी। भीड़ में लोगों के चेहरे बदलते हुए अजीब से लग रहे थे। उसने इसे काम के तनाव का नतीजा समझा, अपनी भाग दौड़ की वजह से। लेकिन शक अंधेरे में एक बीज की तरह उसके मन में पनपने लगा। दुनिया के किनारे धुंधले होने लगे। बातचीत टुकड़ों में होने लगी। शब्द बेमानी सी आवाजों में घुलने लगे, उसके कानों तक पहुंचने से पहले ही। समय, जो कभी एक धीमी नदी की तरह बहता था, अब अजीब से झटकों में धड़क रहा था, अपनी मर्जी से खींचता और सिकुड़ता। उसे चीजें दिखाई देने लगी। उसकी नजर के कोने में कुछ परछाइयां भागती दिखती, ध्यान देने से पहले ही गायब हो जाती। एक बार उसे लगा कि उसने अपनी परछाई को आंख मारते देखा। उसके चेहरे पर एक धूर्त जानकार मुस्कान थी। उसकी परछाई, आईने में एक अजनबी। भिनभिनाहट अब तेज हो गई थी। उसकी खोपड़ी पर एक निरंतर दबाव। उसके विचार, जो कभी तेज और केंद्रित थे, अब डरे हुए पंछियों की तरह बिखर गए। नींद, उसका ख्याल भी एक दूर की याद बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां वो अब नहीं पहुंच सकता था। बेचारा डैनियल नींद न आने के पुराने किस्से खोजने लगा। उसे रैंडी गार्डनर की कहानी ने खींच लिया। एक लड़का जो 11 दिन तक जागता रहा। वहम, डर, पूरी तरह से पागलपन, जैसे उसे अपनी हालत का आईना दिख रहा हो। उसने एक अजीब बीमारी के बारे में पढ़ा, जिसमें नींद न आने से लोग धीरे धीरे मर जाते हैं। साइंस कहती है नींद कोई ऐच्छिक चीज नहीं, जरूरी है। पर उसके अंदर कुछ मानने को तैयार नहीं था। वह अपने आप से बहस करता, समझौते करता, खुद को कहता कि वह अलग है। इंसान का दिमाग बहुत कुछ कर सकता है ना? वह इसे हरा देगा, उसे हराना ही होगा। वह आवाज फिर गूंजी, जैसे उसे और अंधेरे में धकेल रही हो। भाग 5, द स्लीप एक्सपेरिमेंट। एक अजीबोगरीब उत्सुकता से प्रेरित होकर डैनियल रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के मामले पर ठोकर मार गया। भयानक कहानी, हालांकि व्यापक रूप से इसे एक शहरी किंवदंती माना जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। वैज्ञानिकों ने नींद को जीतने के लिए 5 विषयों को सीधे 30 दिनों तक जगाए रखा। परिणाम भयावह, अमानवीय थे। कहानी, चाहे सच हो या न हो, उसके नींद से वंचित दिमाग में अपना रास्ता बना लिया। उसने अपने अपार्टमेंट के अंधेरे कोनों में प्रयोग की परछाई देखी। उनकी पीड़ा की फुसफुसाहट उस गुंजन में सुनी, जो अब दीवारों से ही निकलती प्रतीत हो रही थी। वास्तविकता और मतिभ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो गई। क्या वह अपना दिमाग खो रहा था या उसका दिमाग बस विकसित हो रहा था?
इस नए बिना नींद वाले अस्तित्व के अनुकूल? यह सवाल अपने निहितार्थ में भयानक उस गुफाओं वाले स्थान में गूंज रहा था जहां अब उसके विचार रहते थे। छठा भाग, उधड़ना। डैनियल की दुनिया सिमटकर उसके अपार्टमेंट की चार दीवारी में कैद हो गई। वह एकांतवासी बन गया, बाहरी दुनिया से सारा नाता तोड़ लिया। आईने में उसका अक्स एक दुबला पतला, खोखली आंखों वाला अजनबी था। उसकी त्वचा पीली और चिपचिपी थी। भ्रम और तेज हो गए, जैसे अपनी अलग जिंदगी जीने लगे। परछाइयां उसके देखने के कोनों में नाचती थी, कर्कश आवाजों में उसका नाम पुकारती थी। दीवारों के डिजाइन में चेहरे दिखाई देने लगे, उनके भाव खामोश चीखों में बदल गए। उसने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार उसने कब खाना खाया था, नहाया था, बाहर कदम रखा था। समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। एक चिपचिपी बेढंगी चीज बन गई थी। बस एक गुंजन निरंतर बजती रही, एक मेट्रोनोम जो उसके पागलपन में उतरने का संकेत दे रही थी। सातवां भाग, टूटी हुई हकीकत। उसका घर जो कभी उसकी पनाह था, अब एक खतरनाक भूल भुलैया बन गया था। दीवारें मानो जिंदा होकर धड़क रही थीं, उनकी गहराई से एक गूंजन उठ रही थी। फर्नीचर अजीबो गरीब आकृतियों में मुड़ गया था, उनकी परछाइयां मानो पंजों की तरह फैल रही थी। हकीकत और वहम के बीच की रेखा पूरी तरह मिट गई थी। वो परछाइयों से बातें करता, अपने मन की आवाजों से बहस करता। वो उसे चिढ़ाती, उसकी बिगड़ती हालत का मजाक उड़ाती, उसे नींद के मीठे अंधेरे में खो जाने के लिए उकसाती। वो अपने ही टूटे हुए मन के समुंदर में बह रहा था। असली और काल्पनिक एक भयानक, इनएस्केपेबल बुरे सपने में मिल रहे थे। नींद जो कभी उसका दुश्मन थी, अब एक दूर का आश्रय लग रही थी, घिरते अंधेरे में रोशनी की एक किरण। आठवां भाग, ज्यादा देर तक पलकें बंद। थकान से हार कर वो आखिरकार गिर पड़ा, लेकिन यह नींद की आघोष नहीं थी। वो सुकून भरी नींद नहीं जिसकी उसे तलाश थी। ये एक जागता हुआ बुरा सपना था, अपने ही मन के अंधेरे कुएं में गिरना। समय टूट गया, खत्म हो गया। वो टूटी हुई यादों, बिगड़े हुए चेहरों और हमेशा सुनाई देने वाली भिन्न भिनाहट के भंवर में फंस गया था, जो अब कानों को फाड़ देने वाली दहाड़ में बदल गई थी। उसकी इंद्रियां बोझ तले दब गईं, अजीबो गरीब आवाजों और नजारों से घिर गईं जो समझ से परे थे। उसका शरीर अपनी सीमा से आगे धकेला जा रहा था, छुटकारा पाने के लिए चीख रहा था। नींद, आखिरी हार, इस जागते हुए नर्क से बचने का एकमात्र रास्ता थी। लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी? क्या वो उस मोड़ से गुजर चुका था जहां से वापसी नहीं? खुद को इस हमेशा के लिए जागते हुए बुरे सपने के हवाले कर दिया था। भाग 9, खामोशी का आलिंगन। फिर सन्नाटा छा गया। वो गुंजन, उसका हमेशा का साथी, धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गया। उसके मन का शोरगुल थम गया। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। उसने अपनी आंखें खोली, उस विकृत भ्रामक दुनिया की उम्मीद में जिसका वो आदी हो गया था। इसके बजाय उसने सफेद रंग देखा, चकाचौंध करने वाला, बिल्कुल सफेद। एंटीसेप्टिक की गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सूखी और कर्कश निकली। उसके बगल में एक हरी पोशाक पहने एक आकृति प्रकट हुई। डॉक्टर? नर्स? वो निश्चित नहीं हो पा रहा था। अब आप सुरक्षित हैं, आकृति ने कहा। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम की तरह थी। आपको बस आराम करने की जरूरत है। आराम, नींद, ये शब्द उस पर छा गए, लंबे समय से प्रतीक्षित शांति का वादा करते हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, थकान के आकर्षण के आगे समर्पण कर दिया। खामोशी एक स्वागत योग्य राहत थी। उसने फिर कभी नींद से लड़ाई नहीं की, लेकिन जब भी उसने अपनी आंखें बंद की, उसने उसे सुना, पहले धीरे से, फिर तेजी से बढ़ता हुआ। वो गुंजन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस रोमांचकारी और रहस्यपूर्ण वीडियो के लिए जुड़े रहे। मुझे विश्वास है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम अपने अगले भाग के साथ वापस आएंगे। अध्याय 2, क्या होगा यदि आपका खून नीला हो जाए।